जाएं, we go towards perfection. Bible is saying we go towards perfection. ये शब्द जो है perfection, ये जो सिद्धता शब्द है, इसका ये जो ग्रीक में जो इसका मतलब है, जो शब्द है वो है टेलियोटेस. the Greek word for this is teleotis, टेलियोटेस का मतलब ऊपर की तरफ बढ़ते जाना. which means going upwards. जैसे एक बच्चा होता है, Like वो a आप child. उसे जब एलिमेंट्री स्कूल में डालते हैं, बढ़ता 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 क्लास 1 में जाता है, फिर 2 में जाता है, फिर 3. जो बच्चा क्लास में बढ़ता जा रहा है वो परफेक्शन, बाइबल के हिसाब से वो परफेक्शन में चल रहा है. A child is admitted. It starts with elementary school, but then they pass exams and go to the first, and they go on towards perfection. ऐसे ही हम लोगों को भी होना है, This is how we must be. बढ़ते जाना है. We must keep growing. ओके मैं आपको एक क्लासरूम की पिक्चर दिखाना चाहता हूँ. I want to show you the picture of a The classroom. ओके सो ऑलराइट, यस, उधर पिक्चर. अब ये पिक्चर जो है, इस पिक्चर को देखो. इसमें टीचर कौन है? If you see this picture, who's the teacher क्या here? टीचर दिख रहा है? हाँ, Can you see the teacher? क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं ये भी स्टूडेंट है? What if I'll tell you this is also a student? आत्मा में ऐसे दिखता है. This is how it is seen in the spirit. केवल अगर कोई शरीर में बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मा में भी बड़ा है. If someone is grown in their body, doesn't mean they have grown in the spirit. ओके सो अगर आप जो एलिमेंट्री है उसको नहीं सीखे तो आप आगे भी नहीं सीख पाओगे कुछ. If you do not learn that which is elementary, you will not learn the things in the future also. हमें बढ़ते जाना है. We have to keep growing. सो आज मैं बात करना चाहता हूँ द डॉक्ट्रिन ऑफ लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स. ये क्यों जरूरी है, क्यों बाइबल हमें बताती है नए नियम में, Today I want to talk about the doctrine of laying on of hands. Why is it important? Why does the Bible tell us about it? और क्यों आज कितनी कलीसियां हैं जहां पावर परमेश्वर का मैनिफेस्ट नहीं करता. And why the power of God is not manifesting in so many churches? उसके पीछे कारण है, There is a reason behind it. क्योंकि वे आदि की शिक्षाओं को नहीं जानते. Because they do not know the teachings of the starting. ओके सो 6 ये पिलर्स हैं जिनके ऊपर परमेश्वर का घर बनता है. These are 6 pillars upon which the house of God is built. सो द लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स, हाथों का रखा जाना, कोई मसीह रीति रिवाज नहीं है. Laying on of hands is not a Christian ritual. इट्स नॉट अ गुडविल जेस्चर. ये एक अच्छा किया हुआ काम नहीं है. हाँ, ये खाली हाथ खाली सरों पे नहीं रखा जाता. This is not an empty hand put on empty heads. इसके पीछे एक आत्मिक सिद्धांत है. There is a spiritual principle behind it. Why we do it? Why does the Bible tell us? हम ये क्यों करते हैं? बाइबल हमें क्यों कहती है ये करने को? Okay, it's first of all you should understand that laying off on hands ये पंजाब से नहीं आया, ये बाइबल से आया है. पहले आपको समझना है कि हाथ रखा जाना, this is not come from Punjab, it has come from the Bible. It's a biblical doctrine. ये Okay. एक बाइबल की शिक्षा है. हाँ, कई लोग सोचते हैं ये क्या जरूरत है करने की. Some तो people बाइबल think- से आज हम सीखेंगे क्या जरूरत है करने की, Some people think, why is it important? और Today we क्यों will हम learn. करते हैं, And why do we do this? और क्या होगा जब ये होगा. And what will happen when this happens? ओके, हालेलुया. सो जो हाथ है ना, पुराने नियम में, नए नियम में जो हाथ है, ये है एक माध्यम ट्रांसफर का. किसका? ट्रांसफर का. In the old covenant and the new covenant, hand signifies a medium of transfer. पुराने नियम में भी हम बोलते हैं द हैंड ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन समवन. जब परमेश्वर का हाथ किसी के ऊपर आता था तो बहुत बारी बाइबल बताती है कि एक ट्रांसफर होता था. Even in the Old Testament, we see the hand of the Lord came upon someone, and when the hand of the Lord came, there was a transfer. इससे ट्रांसफर होता है ब्लेसिंग, Blessings are transferred through this. हीलिंग, Healings are transferred. इम्पार्टेशन Impartation takes place. एंड ऑर्डिनेशन या कमीशनिंग. और सेवकाई के लिए ठहराया जाना, नियुक्त किया जाना होता है. फिर से मैं आपको कह रहा हूं, ये रीति रिवाज नहीं है, इस बात को समझो.
This is not a ritual. कई लोग आज प्रभु भोज रीति रिवाज की तरह लेते हैं, इसीलिए उनके जीवन में उसका कोई लाभ नहीं होता। Many people take communion as a ritual and it has no benefit for them. जो कुछ आप रीति रिवाज की तरह करोगे उसमें कोई जीवन नहीं है। Whatever you will do as a ritual has no life in it. ओके, सो हम रीति रिवाज की तरह उसको नहीं करते। So we don't do it like a ritual. सबसे पहले ये दर्शाता है ब्लेसिंग को ट्रांसफर करने के लिए। Firstly, it represents blessing being transferred. क्या दर्शाता है? What does it signify? ब्लेसिंग आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने हाथ से। You can transfer blessing with your hand. कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? How many are here? आप ब्लेसिंग को ट्रांसफर कर सकते हो अपने हाथ से। You can transfer blessing through your hand. ओके, जेनेसिस 27 में हम पढ़ते हैं, हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि समय भी नहीं है। We don't have time for it. मुझे जल्दी से आपको सिखाना पड़ेगा क्योंकि फिर मुझे 7-8 हज़ार लोगों के ऊपर ले हैंड करना है। I'll teach you quickly, then have to lay hands on 70,000 people. ओके, सो आइजैक ने जेकब के ऊपर हाथ रख के ब्लेसिंग रिलीज करी। Isaac laid hands on Jacob and blessed him. ओके, वो रीति रिवाज नहीं था, It was not a ritual. वो जानते थे। They knew. जेकब ने हाथ रखकर अपने और बच्चों के ऊपर ब्लेसिंग रिलीज करी। Jacob put his hands on his children and blessed them. सो ब्लेसिंग रिलीज करी जा सकती है। Blessing can be released.